हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 13 का एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था। आइए देखते हैं चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न परिवर्तन निष्पादित कीजिए। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन करना है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो नाइट्रो बेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है। दूसरा है बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनाल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 जो है कन्वर्जन दिया है, परिवर्तन करना है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, पहला है आपका नाइट्रो बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। यह आपका नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसका पहले अपचयन करेंगे SnHCl की उपस्थिति में, तो यह नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में चेंज हो जाएगा C6H5NH2 में। ठीक है, फिर इसका डाई एजोकरण करेंगे जिससे यह चेंज होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में C6H5N2Cl में। फिर इसका कॉपर साइनाइड से क्रिया कराएंगे CuCN से पिरीडीन की उपस्थिति में, तो यह जो है चेंज हो जाएगा साइनोबेंजीन में C6H5CN में। ठीक है, फिर जो है अम्लीय माध्यम में जल अवटन करेंगे जिससे यह साइनोबेंजीन चेंज हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल में। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो पहले नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे SnHCl की उपस्थिति में जिससे एनिलीन प्राप्त होगा। फिर एनिलीन का डाईएजोकरण से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर कॉपर साइनाइड से पिरीडीन की उपस्थिति में साइनोबेंजीन में यह कन्वर्ट होगा और साइनोबेंजीन अम्लीय माध्यम में चेंज हो जाएगा बेंजोइक अम्ल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप जो है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका बेंजीन का मेटाब्रोमोफिनाल में परिवर्तन। कैसे जो है बेंजीन मेटाब्रोमोफिनाल में परिवर्तित होगा इसको देखना है, तो ध्यान से समझें। यह दूसरा परिवर्तन है बेंजीन का मेटाब्रोमोफिनाल में परिवर्तन। यह आपका बेंजीन है, इसका जो है पहले नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेंगे HNO3H2SO4 की उपस्थिति में जिससे बेंजीन बदल जाएगा नाइट्रोबेंजीन में C6H5NO2 में। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। फिर जो है इसका ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे FeBr3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यह बदल जाएगा आपका पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, फिर जो है इसको SnHCl से अब क्रिया कराएंगे, डाईएजोकरण कराएंगे जिससे आपका C6H4N2ClBr प्राप्त होगा। पैरा पोजीशन पे नहीं, मेटा पोजीशन पे 13 पोजीशन पे ब्रोमीन होगा। फिर इसका गर्म जल से क्रिया कराएंगे जिससे आपको मेटाब्रोमोफिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनाल कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आप पहले बेंजीन का, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल H2SO4 नाइट्रिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराएंगे जिससे बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। फिर जो है ब्रोमीन FeBr3 से क्रिया कराएंगे जिससे आपका प्राप्त होगा मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फिर SnHCl से क्रिया करा के डाईएजोकरण कराएंगे जिससे आपका यह कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, C6H4N2ClBr 13 पोजीशन पे आपका ब्रोमीन होगा, पैरा ब्रोमो, ठीक है, प्राप्त होगा। उसके बाद जो है इसका गर्म जल से क्रिया कराएंगे जिससे आपका ब्रोमो मेटाब्रोमोफिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनाल बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक अम्ल का एनिलीन में परिवर्तन। कैसे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करेंगे? तो देखें ध्यान से, यह आपका बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। गर्म अमोनिया से क्रिया कराएंगे। ठीक है, अमोनिया की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे जिससे बेंजोइक अम्ल चेंज हो जाएगा बेंजामाइड में। ठीक है, C6H5CONH2 में बेंजामाइड प्राप्त होगा। फिर ब्रोमीन KOH से क्रिया कराएंगे जिससे आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा C6H5NH2। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त करने के लिए पहले बेंजोइक अम्ल को अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे बेंजामाइड बनेगा।
बेंजेमाइड बनेगा, फिर ब्रोमीन के OH से अभिक्रिया कराएंगे जिससे एनिलीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है एनिलीन का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन में परिवर्तन। तो कैसे एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से। ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन आपको बनाना है। देखें तो पहले आपका ये एनिलीन है, ठीक है, इसका जो है ब्रोमीन के आधिक्य में अभिक्रिया कराएंगे जिससे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा। फिर इसका डाईएजोकरण करेंगे जिससे आपका डाई एजोनियम लवण प्राप्त होगा। फिर इसको HbF4 में उपस्थिति में गर्म करेंगे, HbF4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे यह 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो, यह 1 पोजीशन पे फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन ये आपका कंपाउंड है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए पहले एनिलीन, ठीक है, का ब्रोमीन के आधिक्य में अभिक्रिया कराएंगे जिससे आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा। फिर इसका डाईएजोकरण करेंगे जिससे डाईएजोनियम लवण प्राप्त होगा। फिर HbF4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजिल क्लोराइड का 2-फ्लोरो, ठीक है, 2-फेनिल एथेनेमीन में परिवर्तन। बेंजिल क्लोराइड का 2-फेनिल एथेनेमीन में परिवर्तन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। यह आपका बेंजिल क्लोराइड है C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl अर्थात बेंजिल क्लोराइड। इसका पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, जिससे Cl के मिलकर KCl के रूप में अलग हो जाएंगे और CN जुड़ जाएगा जिससे आपको बेंजिल साइनाइड प्राप्त होगा, C6H5CH2CN बेंजिल साइनाइड। फिर इसका सोडियम एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करेंगे हाइड्रोजन से जिससे आपको 2-फेनिल एथेनेमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजिल क्लोराइड से 2-फेनिल एथेनेमीन बनाने के लिए पहले बेंजिल क्लोराइड का पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं जिससे बेंजिल साइनाइड बनता है। फिर इसका अपचयन कराते हैं सोडियम एल्कोहल की उपस्थिति में जिससे 2-फेनिल एथेनेमीन प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। अगला है आपका क्लोरोबेंजीन का पैराक्लोरोएनिलीन में परिवर्तन। क्लोरोबेंजीन का पैराक्लोरोएनिलीन में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो यह देखिए ध्यान से। यह आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसका नाइट्रीकरण करेंगे HNO3H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, जिससे आपका पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। फिर इसका अपचयन करा देंगे SnHCl की उपस्थिति में जिससे आपको पैराक्लोरोएनिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरोएनिलीन बनाने के लिए पहले क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं जिससे पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर इसका SnHCl से अपचयन कराते हैं जिससे पैराक्लोरोएनिलीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है एनिलीन का पैराब्रोमोएनिलीन में परिवर्तन। कैसे एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन बनाएंगे, ध्यान दें। यह आपका एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया करेंगे CH3CO2O से, ठीक है, C6H5NH2 की अभिक्रिया कराएंगे CH3CO2O से जिससे आपको एसिटेनिलाइड प्राप्त होगा, C6CH5NHCOCH3 एसिटेनिलाइड प्राप्त होगा। फिर ब्रोमीन और एस्टिक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे जिससे आपको पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड प्राप्त होगा। फिर जल और हाइड्रोक्साइड आयन क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे जिससे आपको पैराब्रोमोएनिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन बनाने के लिए पहले एनिलीन का अभिक्रिया, ठीक है, CH3CO2O से कराते हैं जिससे एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर ब्रोमीन और एस्टिक एसिड से क्रिया कराते हैं जिससे पैराब्रोमो एसिटेनाइड प्राप्त होगा। फिर क्षारीय माध्यम में H2O से क्रिया करा के पैराब्रोमोएनिलीन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका बेंजेमाइड का टॉलुइन में परिवर्तन।
ठीक है, बेंजेमाइड का टॉलुइन में परिवर्तन। तो ध्यान दें, ये आपका बेंजेमाइड है C6H5CONH2, ये आपका बेंजेमाइड है C6H5CONH2। ब्रोमीन को से अभिक्रिया कराएंगे जिससे यह चेंज हो जाएगा एनिलीन में C6H5NH2 में। फिर इसका डाइअजोकरण करा देंगे जिससे डाइअजोनियम लवण बन जाएगा C6H5N2Cl। फिर H3PO2 और H2O से अभिक्रिया कराएंगे जिससे यह बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करा देंगे, निर्जल AlCl3CH3Cl और यह टॉलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजेमाइड से टॉलुइन कैसे बनाएंगे? तो पहले बेंजेमाइड का ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यह एनिलीन में कन्वर्ट होगा। फिर डाइअजोकरण कराने से यह डाइअजोनियम लवण में बदलेगा। फिर H3PO2 H2O से क्रिया कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। फिर बेंजीन से निर्जल AlCl3CH3Cl से क्रिया कराएंगे तो टॉलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजेमाइड से टॉलुइन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है एनिलीन का बेंजील अल्कोहल में परिवर्तन। कैसे एनिलीन से बेंजील अल्कोहल बनाते हैं, ध्यान दें, यह आपका एनिलीन है C6H5NH2 एनिलीन। इसका डाइअजोकरण करेंगे जिससे डाइअजोनियम लवण बनेगा C6H5N2Cl, डाइअजोनियम लवण बनेगा। फिर जो है CuCN प्रोडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, साइनोबेंजीन में यह परिवर्तित हो जाएगा। फिर साइनोबेंजीन का सोडियम अल्कोहल से अपचयन करेंगे हाइड्रोजन उपस्थिति में जिससे बेंजाइल एमीन प्राप्त होगा C6H5CH2NH2 बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन का नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे HNO2 से जिससे आपको बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा C6H5CH2OH। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। तो एनिलीन से बेंजील अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहले एनिलीन का डाइअजोकरण करेंगे जिससे डाइअजोनियम लवण बनेगा। फिर CuCN प्रोडीन की उपस्थिति में क्रिया करेंगे जिससे साइनोबेंजीन बनेगा। फिर सोडियम अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करेंगे जिससे बेंजाइल एमीन बनेगा और बेंजाइल एमीन का अभिक्रिया जो है नाइट्रस अम्ल से कराएंगे जिससे आपका बेंजील अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9, 9वां हिस्सा जो क्वेश्चन नंबर 8 का था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न अभिक्रियाओं में A, B तथा C की संरचना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिक्रिया दी गई है, इसमें A, B, C खाली स्पेस है जिसमें आपको बताना है कि A, B और C क्या होगा। जैसे पहली अभिक्रिया है CH3CH2I, एथिल आयोडाइड है यह। ठीक है, सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में A क्या बनेगा? ठीक है, तो एथिल साइनाइड बनेगा। फिर इसका जब आंशिक जलयोजन करेंगे हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो B क्या बनेगा? तो B आपका बनेगा प्रोपियोनेमाइड। और NaOH से क्रिया कराएंगे तो C का बनेगा, तो C बनेगा आपका एथिल एमीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ABC को पहचान करना है और कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ध्यान से समझें क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। देखिए ध्यान से, यह आपका क्वेश्चन है CH3CH2I NaCN A बनेगा। फिर आंशिक जलयोजन हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में B बनेगा। फिर NaOH प्लस Br2C बनेगा। तो ABC क्या होगा? तो ध्यान दें, यह आपका एथिल आयोडाइड दिया हुआ है CH3CH2I। सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी जिससे एथिल आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा एथिल साइनाइड में, CH3CH2CN हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्साइड आंशिक जलयोजन से यह चेंज हो जाएगा आपका प्रोपियोनेमाइड में CH3CH2CONH2 में, CH3CH2CONH2 में प्रोपियोनेमाइड बनेगा। फिर NaOH से क्रिया कराएंगे तो प्रोपियोनेमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एथिल एमीन में CH3CH2NH2 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC क्या होंगे? तो आपका A जो होगा वह एथिल साइनाइड होगा, B जो होगा वह प्रोपियोनेमाइड होगा और जो C होगा वो एथिल एमीन होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, यह है आपका C6H5N2Cl। CuCN की उपस्थिति में A बन रहा है, फिर H2O अम्लीय माध्यम में B बन रहा है, फिर अमोनिया की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो C बन रहा है। तो देखिए ध्यान से ABC क्या होगा? तो आपका जो कंपाउंड दिया है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl है, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है।
CuCN की उपस्थिति में चेंज हो जाएगा आपका साइनोबेंजीन में C6H5CN में। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड जो है CuCN की उपस्थिति में चेंज हो जाता है साइनोबेंजीन में। ठीक है, साइनोबेंजीन फिर जो है अम्लीय माध्यम में जलवटन कराने से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है C6H5COOH में, बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। फिर जो है अमोनिया की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो बेंजेनमाइड में यह बदल जाएगा C6H5CONH2 में, C6H5CONH2 में आपका बेंजेमाइड प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का CuCN से क्रिया करेंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा, जल अवटन करेंगे अम्लीय माध्यम में तो बेंजोइक अम्ल बनेगा, और अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेंजेमाइड में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से ए जो है वह है साइनोबेंजीन, बी जो है वह बेंजोइक अम्ल, और सी जो है वह है बेंजेमाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। यह 3 है आपका CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड है, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और ए बन रहा है। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑक्साइड की उपस्थिति में बी बन रहा है। फिर नाइट्रस अम्ल 0 डिग्री सेल्सियस पे सी बन रहा है। तो देखें ध्यान से, यह आपका एथिल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एथिल साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CN में। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में साइनाइड जो है वह NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका N प्रोपिल एमीन प्राप्त होगा, CH3CH2CH2NH2 N प्रोपिल एमीन। फिर जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होगी 0 डिग्री पर तो एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2CH2OH, N प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा C। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है। इसकी क्रिया जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो N प्रोपिल एमीन बनता है, और जब N प्रोपिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो N प्रोपिल एल्कोहल बनता है। तो इस तरह से जो ए होगा वह एथिल साइनाइड होगा, बी N प्रोपिल एमीन होगा, और सी जो होगा वह N प्रोपिल एल्कोहल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 4 नंबर। यह आपका C6H5NO2 है, FeSCl की उपस्थिति में ए में कन्वर्ट होगा। फिर NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पे यह बी में चेंज हो जाएगा। फिर H2OH प्लस गर्म करने पर सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, यह आपका कंपाउंड है दिया हुआ C6H5NO2 जो है नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2 जो नाइट्रोबेंजीन है, इसको FeSCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे जिससे यह एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा C6H5NH2 में। ठीक, फिर NaNO2 प्लस HCl 273 पे यह चेंज हो जाएगा डाइओजोनियम लवण में अर्थात C6H5NO2Cl में। फिर जल के ठीक है, अम्लीय जल में गर्म करेंगे इसको तो यह जो है डाइओजोनियम लवण चेंज हो जाएगा ठीक है एरोमेटिक एल्कोहल में C6H5OH में अर्थात फिनाल में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 FeSCl की उपस्थिति में एनिलीन में बदल गया C6H5NH2 में। फिर NaNO2 प्लस HCl 273 में चेंज हो गया डाइओजोनियम लवण में C6H5N2Cl में। फिर जल की उपस्थिति अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर यह फिनाल में कन्वर्ट हो गया C6H5OH में। ठीक, तो ए जो होगा वह एनिलीन है, बी डाइओनियम लवण है और सी फिनाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा जो है आपका एस्टिक एसिड है CH3COOH, अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ए देता है, फिर NaOBr में बी देता है, फिर NaNO2 प्लस HCl में सी देता है। देखें एस्टिक एसिड CH3COOH अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह एस्टेमाइड में चेंज हो जाएगा CH3CONH2 में। ठीक है, तो जब एस्टिक अम्ल CH3COOH को अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह एस्टेमाइड में चेंज हो जाता है CH3CONH2 में चेंज हो जाता है। फिर यह NaOBr में अभिक्रिया करके मेथिलमीन बनाता है CH3NH2 बनाता है। ठीक है, फिर NaNO2 प्लस HCl में यह मेथिलमीन चेंज हो जाता है मेथेनॉल में CH3OH में। ठीक, तो जब एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह एस्टेमाइड में चेंज होता है। फिर NaOBr से अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिलमीन बनता है। फिर NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया करने पर CH3OH बनता है अर्थात मेथेनॉल बनता है। तो इस तरह से ए जो होगा वो एस्टेमाइड होगा, बी मेथिलमीन होगा और सी जो है मेथेनॉल होगा। ठीक है, तो यह 9 का क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका। यह है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आप देख रहे हैं C6H5NO2 FeSCl से ए में कन्वर्ट होगा। फिर HNO2 273 पे बी में बदलेगा। फिर C6H5OH से यह कन्वर्ट हो जाएगा सी में। ठीक है, अब ए बी सी क्या है तो ध्यान दें,
ये आपका C6H5NO2 जो है आपका नाइट्रोबेंजीन है। C6H5NO2 क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। जब इसका FeSCl से क्रिया करते हैं तो यह नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में चेंज हो जाता है C6H5NH2 में। ठीक है, नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में 273 केल्विन पर यह डायजोनियम लवण में बदल जाता है C6H5N2Cl में। ठीक है, फिर C6H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C आपका बनाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, बनेगा आपका पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन C6H5N2C6H4OH, पैरा पोजीशन पे OH जुड़ जाएगा, अर्थात पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया FeSCl से कराते हैं तो एनिलीन में बदल जाता है। एनिलीन नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में डायजोनियम लवण बदल जाता है, और जब डायजोनियम लवण एल्कोहल से क्रिया करता है फिनाल से C6H5OH से, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है C6H5N2 C6H4OH पैरा पोजीशन पे। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक एरोमेटिक यौगिक A जली अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। ABC यौगिक की संरचना और उनके IPSC नाम लिखिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई एरोमेटिक यौगिक है A जो जली अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, और Br2 KOH के गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक देता है, जिसे C कह रहे हैं। अब ABC की संरचना बताइए, उसका IPSC नाम लिखिए। ध्यान दें, तो B और C की संरचना ज्ञात करना है। देखें, यौगिक B जो है वह Br2 और KOH साथ गर्म करने पर C देता है। ठीक है, अगर जो यौगिक B है उसको Br2 और KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो यौगिक C बनता है। ठीक है, इसका मतलब B क्या है? एमाइड है, और C क्या है? एमीन है। ठीक है ना, B एमाइड है क्योंकि एमाइड को ही ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो यौगिक B क्या है? एमाइड है, और एमाइड को जब ब्रोमीन KOH से अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो एमीन बनता है, अर्थात C क्या है? एमीन है। ठीक है, तो C का सूत्र दिया है प्रश्न में, C का अणुसूत्र दिया है C6H7N। C6H7N, तो इस अणुसूत्र से पता चलता है कि यह एनिलीन है, अर्थात C6H5NH2 है। यह क्या है? एनिलीन है, C6H5NH2 है। ठीक है, तो यह एनिलीन कैसे बनेगा? बेंजामाइड से। तो C6H5CONH2, C6H5CONH2 ये आपका बेंजामाइड है जो B है, और इसका जब Br2 KOH से क्रिया कराते हैं तो C6H5NH2 बनता है, अर्थात एनिलीन बनता है C, जिसका अणुसूत्र होता है C6H7N। ठीक है, तो यह हो गया आपका B और C की पहचान, अर्थात B क्या है? बेंजामाइड होगा, और C क्या होगा? एनिलीन होगा। ठीक, अब A की संरचना ज्ञात करना है। तो A की संरचना कैसे ज्ञात होगी? यौगिक A जली विलयन में अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर B बनाता है। यौगिक A जो है वह जली विलयन में अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर B बनता है, अतः A क्या होगा? बेंजोइक अम्ल होगा, क्योंकि बेंजोइक अम्ल जो है जली अमोनिया के साथ गर्म करने पर बेंजामाइड बनाता है। ठीक है, तो A आपका बेंजोइक अम्ल है, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल है जो A है, यह जली अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करने पर B बनाता है, अर्थात बेंजामाइड बनाता है, C6H5CONH2 बनाता है। ठीक है, अर्थात यह B है। अब बेंजामाइड को ही जब Br2 KOH से क्रिया कराते हैं तो एनिलीन बनता है, जिसका अणुसूत्र C6H7N है। ठीक है, तो इस तरह A आपका बेंजोइक अम्ल मिला, B जो है वह बेंजामाइड हुआ, और C आपका एनिलीन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिकारक का समीकरण लिखा हुआ है और उत्पाद आपको लिखना है। ठीक है, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट आपको लिखना है। इसमें 5 रिएक्शन 6-7 रिएक्शंस हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है C6H5NH2। C6H5NH2 अर्थात यह एनिलीन है। इसका जब क्लोरोफार्म CaCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखें समीकरण, ये एनिलीन है C6H5NH2, इसका क्लोरोफार्म और अल्कोहलिक केस के साथ जब गर्म करते हैं तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। C6H5NC बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है प्लस 3KCl प्लस 3H2O। और फेनिल आइसोसाइनाइड जो है वह दुर्गंध युक्त होता है। ठीक है, तो जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। दूसरा है आपका C6H5N2Cl। C6H5N2Cl अर्थात डाइओजोनियम लवण। डाइओजोनियम लवण की क्रिया जब H3PO2 और H2O से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यह आपका बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl। इसकी क्रिया जब H3PO2 और H2O से कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो अपचयन हो जाता है और अपचयन होने से बेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन और H3PO3 और HCl बनता है। ठीक है, तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड जब H3PO2 और H2O की उपस्थिति में अपचयन होता है कॉपर की उपस्थिति में तो बेंजीन बनता है, CCH6 बनता है प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तीसरा है आपका C6H5NH2। एनिलीन है आपका C6H5NH2 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ध्यान दें, यह एनिलीन है आपका C6H5NH2 एनिलीन, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। ठीक है, तो यह H2SO4 जाके इससे जुड़ जाएगा तो यह आपका बनेगा C6H5NH3HSO4। 453 से 473 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, 453 से 473 केल्विन पर यह कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन सल्फोनिक अम्ल में। ठीक है, NH2 पर और पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हैं SO3H जुड़ जाएगा तो एनिलीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो जब एनिलीन जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो एनिलीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें C6H5N2Cl बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब एथिल अल्कोहल से करते हैं, C2H5OH से करते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो कंपाउंड आपका बेंजीन, एथेनल, नाइट्रोजन और HCl बनेगा। ठीक है, तो जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड क्रिया एथिल अल्कोहल से करेंगे तो आपका बेंजीन बनेगा, CCH6 बनेगा और एथेनल बनेगा CH3CHO, एथेनल बनेगा CH3CHO बनेगा प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा देखें, यह आपका एनिलीन है C6H5NH2 एनिलीन है। इसकी अब क्रिया जब ब्रोमीन जल से कराते हैं तो क्या होगा। तो जब एनिलीन की क्रिया C6H5NH2 की क्रिया ब्रोमीन के जली विलयन से कराते हैं, Br2 के जली विलयन से, तो आपका बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा प्लस 3HBr बनेगा। नेक्स्ट है आपका एनिलीन C6H5NH2 की क्रिया जब CH3CO2O से कराते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दें, यह आपका एनिलीन है C6H5NH2, इसका जब CH3CO2O से अर्थात एथेनोइक एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो N फेनिल एथेनमाइड प्राप्त होगा, N फेनिल एथेनमाइड प्राप्त होगा जिसे एसिटेनिलाइड भी कहते हैं। C5C6NHCOCH3 प्राप्त होगा जिसे N फेनिल एथेनमाइड या एसिटेनिलाइड कहते हैं और साथ में एस्टिक एसिड बनेगा CH3COOH। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, C6H5N2Cl। C6H5N2Cl है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, इसकी पहले HbF4 से क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं।
तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अर्थात C6H5N2Cl ये क्रिया HbF4 से और NaNO2 कॉपर को उसने गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा, C6H5NO2 प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा, साथ में NaBF4 बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा, N2 बनेगा। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया HbF4 और NaNO2 कॉपर को उसने गर्म करते हैं तो आपका कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन बनता है, C6H5NO2 बनता है, साथ में NaBF4 और N2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर था। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।